नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उग्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मांत्रण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उग्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसे पास कर दिया गया है। अगली खबर है, केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। अब तक 84 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। लैंडस्लाइड क्यों होता है, यहां पढ़िए। केरल के वायनाड में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते मंगलवार तड़के 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 4 गांव मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 84 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 250 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। वहीं कन्नूर से सेना के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है, जिनमें मेडिकल टीम भी शामिल है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। 5 साल पहले यानी 2019 में भी इन्हीं गांवों मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें 52 घर तबाह हुए थे। 17 लोगों की मौत हुई और 5 आज तक लापता हैं। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कथित अंदरूनी खींचतान तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए मंगलवार को कटाक्ष किया कि जिसने हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है तथा यह साइकिल के भरोसे ही चल रही है। साइकिल समाजवादी पार्टी के साथ साथ तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा का भी चुनाव चिन्ह है। मौजूदा सरकार में तेदेपा मुख्य घटक दल है। सपा प्रमुख ने पिछले दिनों भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक से संबंधित एक वीडियो का हवाला देते हुए तंज कसा। जब से उत्तर प्रदेश में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। वह वीडियो देखा आपने? कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ नोकझोंक के दौरान प्रधानमंत्री का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए सदन में कहा, आप अपने आप को ताकतवर कहते थे, लेकिन जिसने लोकसभा चुनाव में हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। लोकसभा में आम बजट 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की ओर से लगातार उठाए जा रहे जाति जनगणना के मसले के संदर्भ में कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणने की बात करता है। इस पर सदन में हंगामा हो गया। फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मुझे इंसल्ट किया है। मुझे बोलना है, जितना आप मेरा इंसल्ट करना चाहते हैं कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन एक दिन हम यहां पर जाति जनगणना को पास करेंगे। इस पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। उन्होंने फिर कहा कि मैंने कहा था कि जन को जात का पता नहीं, वो गन्ने की बात करता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। राहुल बोले, नहीं चाहिए माफी। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। फिर राहुल गांधी खड़ा हुए। उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई। महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम कराकर दिखाएंगे। आपको जितनी गाली देनी है हम खुशी से लेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रांची, झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर यात्री सोए हुए थे।
तेज रफ्तार ट्रेन के अचानक पलट जाने से अधिकतर यात्री बर्थ से गिर पड़े और चीख पुकार मच गई। नींद इस तरह अचानक टूटने से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक जख्मी हो गए। हादसे के बाद लोग ऐसी बोगी का कोच तोड़कर बाहर निकलने लगे, जबकि ज्यादातर यात्री धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजा से बाहर निकले। यात्रियों ने बताया कि हादसा का कारण उन्हें पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोगियों से निकलने के बाद ज्यादातर यात्री घटना स्थल के आसपास जमा होने लगे। घटना के करीबन 45 मिनट बाद रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और मदद पहुंचाना शुरू किया। हादसे के बाद लोग ऐसी बोगी का कोच तोड़कर बाहर निकलने लगे, जबकि ज्यादातर यात्री धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजा से बाहर निकले। यात्रियों ने बताया कि हादसा का कारण उन्हें पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोगियों से निकलने के बाद ज्यादातर यात्री घटना स्थल के आसपास जमा होने लगे। घटना के करीबन 45 मिनट बाद रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और मदद पहुंचाना शुरू किया। जिला प्रशासन ने घटना स्थल पर चक्रधरपुर से 7 बसों और कई एम्बुलेंस को भेजा गया। एम्बुलेंस, बस, सीआरपीएफ के ट्रक में यात्रियों को बैठाकर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन लाया गया। सुबह 7 बजे से यात्रियों का चक्रधरपुर पहुंचना शुरू हुआ और करीबन 10 बजे तक यात्री बस, एम्बुलेंस में आते रहे। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। एक वीडियो वायरल हुआ है। कथित तौर पर यह वीडियो यूपी के बहराइच का है। इसमें एक महिला बीच सड़क पर अपने पति का कॉलर पकड़कर उसकी खूब पिटाई कर रही है। इस दौरान उसका पति कहता है, महिला थाना चल लो। इस पर वह कहती है, क्यों जाऊं महिला थाना, मेरी कमाई खाता है, मुझी पर हुक्म चलाता है। ये बोलते हुए वह उसे तड़ातड़ थप्पड़ मार रही है। वह आसपास लोगों से कहती है, वीडियो रिकॉर्ड करो इसका। दोनों के बीच ये क्लेश किस बात को लेकर हो रहा है ये तो समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से लोग महिला को काफी भला बुरा कह रहे हैं। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। राज्यसभा सांसद जया बच्चन उस समय भड़क गईं जब संसद में उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और मामले पर बवाल मच गया। घटना के एक दिन बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसका जवाब दिया है। दरअसल सदन में बजट पर चर्चा चल रही थी। उपसभापति हरिवंश ने चर्चा के लिए जया का नाम पुकारते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा। इतना सुनते ही वो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। तब उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यहां आपका पूरा नाम लिखा है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि यह जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। घटना के एक दिन बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो यही पुकारा जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य के निर्वाचन प्रमाण पत्र और गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन लिखा है, इसलिए पदासीन सभापति से यह अपेक्षा होती है कि वह गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सदस्यों का नाम पुकारे।